साथ में अतुल चौरसिया। पिछले हफ्ते नासाज तबीयत का असर महाराज धृतराष्ट्र के ऊपर हावी दिख रहा था। सभा में बैठे बैठे वो ऊँघ रहे थे। दूसरी तरफ संजय महाराज के इशारे की ताक में बैठे थे। धृतराष्ट्र थके स्वर में बोले, संजय, अब तो हस्तिनापुर की हवा और खराब हुई जा रही है। थोड़ा हवा पानी बदलने का विचार कैसा रहेगा? संजय जोश और प्रसन्नता के सामूहिक भाव से बोले, विचार उत्तम है महाराज। संजय की शह पाकर धृतराष्ट्र बोले, बहुत दिन हुए काशी के दर्शन नहीं हुए, क्यों न गंगा नहाकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लिए जाएं। संजय ने वक्त गवाए बिना कहा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली महाराज। सभा में थोड़ी देर के लिए शांति पसर गई। इसके बाद धृतराष्ट्र बोले, जरा देखो संजय, काशी के क्या हलचल हैं। आदेश पाते ही संजय तार बेतार संपर्क में लग गए। संजय खबरें समेटकर वापस लौटे तो उनके दिलो दिमाग पर पवित्र धार्मिक भावों का घटाटोप प्रकोप था। बोलना शुरू किया, महाराज, चारों तरफ खुशहाली है। प्रजा चाइनीज रोशनी की आभा से सराबोर है। काशी में सतयुग उतर आया है। धृतराष्ट्र ने मन ही मन भोले भंडारी अलमस्त महादेव का स्मरण किया। तभी संजय ने धृतराष्ट्र को एक चौंकाने वाली खबर दी। उन्होंने कहा, डंकापति भी इन दिनों काशी में ही विचर रहे हैं। धृतराष्ट्र चौंक कर बोले, वो काशी में क्या कर रहे हैं? संजय ने उसी भक्तिभाव से जवाब दिया, गंगा की लहरों पर अटखेलियां कर रहे हैं। पैरों में थिरकन है, हाथ से थाप दे रहे हैं। दृश्य बहुत मनोरम है। धृतराष्ट्र को चिंता होने लगी। उन्होंने पूछा, और हस्तिनापुर में क्या चल रहा है? महाराज के इस सवाल पर अचानक से भक्तिभाव में हिलोरे मार रहे संजय यथार्थ के धरातल पर लौट आए। बोले, यहां तो हर बॉर्डर पर किसान खड़ा है। कार्तिक के सर्द महीने में उसके ऊपर पानी की बौछारें और पुलिस की लाठियां चल रही हैं। धृतराष्ट्र तमतमा कर बोले, और इस कठिन वक्त में डंकापति काशी में थिरक रहे हैं, किसानों की समस्या क्या है? संजय ने उत्तर दिया, डंकापति ने कुछ ऐसी नीतियां बना दी हैं जो किसानों के कम और उनके उद्योगपति मित्रों के हित में ज्यादा हैं। खेती किसानी अब अडानी और अंबानी करेंगे। धृतराष्ट्र के तेवर बदल गए। उन्होंने संजय से कहा, काशी चलने का प्रबंध करो। इतना कहकर वो अंतःपुर में जाने के लिए उठ खड़े हुए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। किसानों का दिल्ली के इर्द गिर्द जमावड़ा बढ़ गया है। इतने व्यापक किसान प्रदर्शन के मौके पर हमारे खबरिया चैनलों और कुछ अखबारों ने दरबारी चारण भाव में बज्जीय घोर निशान राज चौहान चहुदिस सकल सूर सामंत समरिबल जंत्र तंत्र मंत्र तिस। बोले तो हर तरफ मोदी जी प्रधान, मोदी जी का विधान और लाठी खाए किसान हैं। चूंकि इस बार का विरोध मुसलमानों का नहीं बल्कि देश के मेहनतकश किसानों का है, इसलिए चैनलों ने बैलेंसिंग एक्ट में रस्सी पर करतब दिखाने वाले मदारी और जमूरों को मात दे दी। इस कहानी के कुल 3 हिस्से हैं। पहला एंकराओं की गदह पचीसी, दूसरा हिस्सा किसानों की प्रतिक्रिया और तीसरे हिस्से में चैनलों की बदली हुई रणनीति। हम किसानों के विरोध प्रदर्शन को इसी क्रम में देखेंगे। शुरुआत सुधीर चौधरी से। प्रदर्शनकारियों के दिल्ली पहुंचने से पहले ही इस व्यक्ति ने घोषणा कर दी कि किसानों के आंदोलन में विदेशी शक्ति, विदेशी एनजीओ, विपक्षी राजनीतिक दल और साथ में देश विरोधी तत्वों की भूमिका है। देश की तमाम सरकारी खुफिया एजेंसियां जो न देख सकी, उसे इस व्यक्ति ने फिल्म सिटी की सेक्टर 16A की बैरक में बैठे बैठे ही देख लिया।
इस आंदोलन में इस तरह की मांग उठाए जाने से अब ये साफ हो जाता है कि कुछ विदेशी कंपनियों ने भी अपने फायदे के लिए इन किसानों को मोहरा बना लिया। यानी अब हर व्यक्ति अब इसमें अपनी इस बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहता है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो विदेशी कंपनियां हो, चाहे वो विदेशी एनजीओ हो, चाहे वो राष्ट्र विरोधी ताकतें हो, चाहे वो खालिस्तान वाले हो। धूर्तता किसे कहते हैं? अंग्रेजों की धूर्तता थी कि हिंदू मुसलमान लड़ जाएं। सुधीर चौधरी की धूर्तता बड़े और छोटे वाले किसानों को लड़ाने में है। हम इस लड़ाई में असल में बड़े बड़े जमींदारों के साथ नहीं हैं, बल्कि हम छोटे और गरीब किसानों के साथ हैं, और हम छोटे और गरीब किसानों के हक की बात कर रहे हैं। और यही बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि छोटा और गरीब किसान आप तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाता। हम नहीं चाहते किसानों के हक की लड़ाई खालिस्तानियों या कुछ खास राजनीतिक पार्टियों के हाथ का मोहरा बन जाए। सुधीर चौधरी के ज्ञान पर भरोसा करें तो पहले किसानों को भले ही जवानों के जितना सम्मान मिलता था, लेकिन अब किसान उस लायक नहीं रहे। ये वो जमाना था जब किसानों और जवानों को देश में एक जैसा सम्मान मिलता था। जय जवान जय किसान के नारे लगते थे, लेकिन धीरे धीरे किसान राजनीति का मुद्दा बन गए। क्यों भाई, अब क्या हो गया? अब किसानों ने अनाज पैदा करना बंद कर दिया, देश को अनाज खिलाना बंद कर दिया। ऐसा क्या कर दिया कि अब वो जवानों जितना सम्मान पाने के लायक नहीं रहे? वजह हम बताते हैं। सरकारी चारण बन जाने की वजह से किसानों का सम्मान इन्हें दिख नहीं रहा। एक सुधीर और हजार बवाल। किसान बुराड़ी में नहीं बैठे, बल्कि सिंघू बॉर्डर पर बैठेंगे। इस फैसले पर अपना सारा एंकरीय अनुभव झोंकते हुए सुधीर ने बताया कि किसान ऐसा इसलिए कर रहे हैं। सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल और पत्रकार भी इसी इलाके में दिन भर पाए जाते हैं, इसलिए अगर आप वहां प्रदर्शन करेंगे तो तुरंत बड़ी संख्या में न्यूज चैनल्स के कैमरे मिनटों में वहां पहुंच सकते हैं, अखबारों के पत्रकार मिनटों में वहां पहुंच सकते हैं। सारे बुद्धिजीवी, सारे डिजाइनर पत्रकार इसी इलाके के आसपास दिन भर आपको कॉफी या वाइन पीते हुए मिल सकते हैं। इसलिए सारे प्रदर्शनकारी देश में, चाहे वो कोई भी हो, इसी इलाके में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज मिलती है। सर जमीन हिंदुस्तान की मिट्टी को हाजिर नाजिर मानते हुए हमारे विशेष संवाददाता खबरीलाल ने जो खबर हमें दी है, उसके मुताबिक BMW और मर्सिडीज नुमा लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर, लकदक डिजाइनर सूट पहनकर, लटियन दिल्ली की सबसे महंगी खान मार्केट में गाहे बगाहे शॉपिंग करते हुए सुधीर चौधरी पाए जाते हैं। अब वो वहां पर वाइन या कॉफी पीते हैं या फिर मट्ठा या लस्सी, इसके लिए आप खुद सीधे सुधीर चौधरी से इस वाले पते पर संपर्क कर सकते हैं। और इस सब के बाद जो काम सुधीर जी ने किया, उसके लिए भारतीय श्रुति परंपरा में 100 जूते और 100 प्याज खाने वाली कहावत कही गई है। हफ्ते भर गाली देने के बाद जब एहसास हो गया कि इस आंदोलन को बदनाम कर पाना आसान नहीं है, तो सुधीर जी ने यू टर्न मार लिया। इस यू टर्न पर दिल बल्लियों उछलने को बेताब है। आज देश के इन किसानों ने पूरे देश के लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की है, और वो ये है कि वैचारिक ईमानदारी क्या चीज होती है, वो आप इन किसानों से सीख सकते हैं। जब कोई किसान कड़ी धूप में परिश्रम करता है और अन्न उगाता है, तभी राजा से लेकर प्रजा तक की थाली में खाना पहुंचता है। इसलिए अगर आप भी इस समय खाना खा रहे हैं तो सबसे पहले इन किसानों को धन्यवाद कहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि भाजपा या सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने अब तक किसानों को खुलकर खालिस्तानी या पाकिस्तानी नहीं कहा है, लेकिन सरकार का मुखपत्र बन चुके चैनलों ने एक तरफा यह ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में सबसे सुयोग्य उम्मीदवार कोई हो सकता था तो वो अर्नब गोस्वामी ही था। अगर नक्सली इसमें घुसने की उनकी कोशिश की, तो मानिए आज कि टुकड़े टुकड़े गैंग भी घुसने की कोशिश की, जेएनयू वाले, नक्सली, माओवादी, सबने घुसने की कोशिश की। बात को मानिए संजय अग्रवाल जी, चुप क्यों हैं आप? खालिस्तानी, शाहीन बाग गैंग, जेएनयू गैंग, माओवादी, नक्सल, अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, मतलब इतने देश के दुश्मन अभी भी मौजूद हैं भारत में। यह हालत तब है जब देश में 6 साल से ज्यादा हुए 56 इंच वाली लंबी चौड़ी हिंदू हृदय सम्राट की सरकार बन चुकी है। ऐसे ही अगर ये एंकराएं नए नए दुश्मन खोजते रहे तो जल्द ही भक्तों का डिमोरलाइजेशन हो जाएगा। और कान से गोला उठाने वाले शर्मा जी भी इस मौके पर बढ़ चढ़कर सामने आए। उन्होंने किसानों को गरियाने के लिए जवानों की ओट ले ली। पुलिस वाले भी हमारे जैसे हैं, उनके परिवार हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं। उन पर पथराव करना, उन पर लाठी चलाना, उन पर ट्रैक्टर चढ़ा देने की कोशिश करना, यह न्याय है, यह जुल्म है। रजत जी, यह वाला वीडियो खास आपके लिए सिंघू बॉर्डर से पेश है। तो अभिषेक, तैयारी दिल्ली पुलिस ने कर रखी है, तो किसानों ने भी कर रखी है। उनका कहना है कि हम कई बार निवेदन करें हमने इनसे, और ये हम आपको देखेंगे, फिर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर थोड़ी सी मूवमेंट यहाँ पर होगी तो टीयर गैस का पहले गोले, ये टीयर गैस से गोले दागे गए, ये टीयर गैस से गोले दागे गए। अभिषेक, सीधे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये टीयर गैस सेलिंग हो रही है यहाँ पर।
किसानों के ऊपर। आप देखें किसान यहाँ आगे पहुंचे थे, उन पर जो है टीयर गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम सिंगू बॉर्डर से दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें जो हैं हमारे कैमरामैन से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी आंखों को थोड़ा सा बचा के रखें। तो ये तस्वीरें सीधे सिंगू बॉर्डर से जहां पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। किसानों को बोला जा रहा है कि आप पीछे जाएं। कहने का मतलब यह कि जब आंदोलन और प्रदर्शन होते हैं तब अक्सर स्थितियां बेकाबू होती हैं। इसमें कोई भी एक पक्ष दूध का धुला नहीं होता, घात और प्रतिघात चलते रहते हैं। इधर भदोही के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी न्यूज 18 इंडिया के सुनहरे पर्दे पर अमीश देवगन के साथ फंस गए। आमतौर पर मस्त रहने वाले मस्त जी यहाँ कतई मस्त नहीं दिख रहे। सवाल मत पूछिए हमसे और आपसे अब बात नहीं करेंगे। हमको आपका माइक रखते हैं और मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मैं रखता हूँ। नहीं, ये क्या तरीका है? अपना बात मैं करता नहीं। ये 5 मिनट में 4 बार बात नहीं करने की धमकी देने के बावजूद आप यह भूल कतई मत कीजिए कि अमीश देवगन ने कोई कीर्तिमानी पत्रकारिता कर डाली। सरकारी धुन पर किसानों को खालिस्तानी बताने में ये महाशय भी आगे आगे थे। कुछ एंटी इंडिया एलिमेंट्स आ गए हैं इसकी एवज में। किसान है लेकिन कुछ जो एंटी इंडिया एलिमेंट है, खालिस्तान एलिमेंट जो है, वो देश के लिए खतरा है। फिल्म सिटी की एयर कंडीशन बैरकों में बैठकर घोघा बसंतों ने जो नरक कुंड तैयार किया है उसमें से भयानक बदबू निकल रही थी। यह सड़ांध ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टरों के ऊपर निकली। प्रदर्शनकारी किसानों ने आज तक जी न्यूज और रिपब्लिक भारत के रिपोर्टरों को जहां पाया वहीं से खदेड़ना शुरू कर दिया। नहीं, हम नहीं बात करेंगे, आज तक से नहीं करेंगे बात। आज तक का विरोध हो रहा है यहाँ पे। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी। हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं। आप कहाँ थे? आज यहाँ आ गए हैं तो आप करा रहे हैं ऐसे है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद। उन रिपोर्टर्स के लिए यह बहुत असुरक्षित स्थिति है जो फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन चैनल की नीतियां स्टूडियो में बैठकर सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा, दीपक चौरसिया, रोहित सरदाना जैसे एंकराएं किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर तय करते हैं और खतरा फील्ड में जाने वाला निरीह रिपोर्टर उठा रहा है। इसके नतीजे में कई रिपोर्टरों ने रिपोर्टिंग का दूसरा तरीका भी इजाद किया है, बिना आईडी, बिना माइक और बिना पहचान के रिपोर्टिंग का। चाहे वो अलग अलग स्ट्रीम से हो, अलग अलग प्रोफेशन से हो। कोहली साहब हमारे साथ हैं। आज की बैठक बेहद अहम होने वाली है, उसको लेकर आपके मन में क्या बात है? फिलहाल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो थोड़ी देर में आने वाले हैं। जहाँ तक आज अवार्ड वापसी की बात है तो कई जो ऐसे कुछ स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कुछ एकेडमिशियंस हैं जिन्होंने किसानों के समर्थन में अवार्ड वापसी की बात कही है। यह तस्वीर आपको इसलिए दिखाई क्योंकि भरोसा पत्रकारिता की बुनियादी जरूरत है। किसी भी विरोध या धरना प्रदर्शन में पत्रकार सरकार और विरोधी पक्ष के बीच पुल का काम करता है। इसके लिए जरूरत होती है भरोसे की। अगर रिपोर्टर को अपनी पहचान ही छिपाकर रिपोर्टिंग करनी पड़े तो जाहिर है कि उस पर लोगों को भरोसा नहीं है। भरोसे के बिना उसे पुख्ता जानकारी मिलना संभव नहीं। तमाम न्यूज चैनलों के कर्ता धर्ताओं को इस घटना से सीख लेने की जरूरत है। मोदी मुदित मीडिया अपने रिपोर्टर और अपने नाम को दांव पर लगाने से बचे। और जब खबरों के साथ घालमेल और फर्जीवाड़ा करने की नौबत हो तो गोबर पट्टी बोले तो काउबेल्ट का सबसे बड़ा अखबार दैनिक जागरण कहां पीछे रहता। उसने भी अपनी तरफ से प्रदर्शनकारी किसानों को पाकिस्तान समर्थक घोषित करने की खूब कोशिश की। हेडलाइन इतनी उत्तेजक है कि किसी का भी खून उबल जाए। जवानों के जत्थे में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, और इसके नीचे उपशीर्षक भी लिखा है, लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैस के सामने ही नारे लगाए। और फिर स्टोरी के पहले ही पैराग्राफ में छोटे अक्षरों में लिख दिया कि इस खबर की पुष्टि नहीं हो सकी। जिस खबर की पुष्टि तक नहीं हुई उसे इतनी आक्रामक शीर्षक से छापने का क्या औचित्य है? इसके लिए 4 कॉलम की टॉप हेडलाइन बनाने का क्या तुक है?
यह सरकारी चारण बनने की दैनिक जागरण की स्टाइल है। खैर, किसानों के आंदोलन से दुविधा के झूले में झूल रहे एंकराओं को मोदी जी ने काशी यात्रा करके उबार लिया। इसके बाद एक तरफ से सभी चैनलों ने काशी में मोदी पर नॉन स्टॉप रायता फैलाया। आज तक की श्वेता सिंह ने सबकी तरफ से दिया जलाने की रस्म अदा की। श्वेता जहां मौजूद है वहां देखिए, ऐसा लगता है दीप प्रज्वलन शुरू हो चुका है। श्वेता, हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, आप बता भी सकती हैं साथ साथ। जी रोहित, यहाँ पे असल में मैं भी दीप प्रज्वलन कर रही हूँ। आपको चाहिए आपके नाम का भी एक दीप मैं प्रज्वलित कर देती हूँ, और सारे जो आज तक के दर्शक हैं उनके नाम से भी मैं दीप प्रज्वलित करती हूँ। और इस जी न्यूज के एंकर के बयान से साफ हो गया कि इसे बनारस के भूगोल का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है, लेकिन ज्ञान देने के लिए भूगोल की क्या जरूरत। काशी गए हैं, जाते रहते हैं, तो आप जरा 6 साल 7 साल पहले वाली काशी को देखिए और जरा अब जाकर के देखिए, आपको यकीन नहीं होगा कि आप उसी जगह पर खड़े हैं जहां मणिकर्णिका हो और तमाम जो है 80 घाट, नजर तक कुछ नहीं आता था। तारों का ऐसा जाल था कि आसमान नजर नहीं आता था। अब काशी बिल्कुल बदली बदली नजर आती है। कोई इसे बनारस का मानचित्र दिखाओ। 80 घाट बनारस के एक छोर पर स्थित है और ललिता घाट, दशाश्वमेध घाट दूसरे छोर पर। जिस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में यह 80 घाट को लपेट रहा है वह इस प्रोजेक्ट का हिस्सा भी नहीं है। अमेरिका से फुर्सत पाकर अब ट्विटर को भारत की याद आई है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स को संदिग्ध घोषित करना शुरू किया था। उसी तर्ज पर अब उसने फेक वीडियो, ट्विस्टेड सूचनाओं के भारतीय सिरमौर बीजेपी आईटी सेल के नवकंज लोचन अमित मालवीय के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया की श्रेणी में संदिग्ध घोषित किया है। ट्विटर के इस कदम की तारीफ हो रही है, लेकिन खुशी में ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं।